सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स। इन्हीं टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो मेक श्योर कि यहाँ पे बताए गए सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, किसी भी टॉपिक को स्किप मत करना अनटिल एंड अनलेस एवरीथिंग इज फीलिंग लाइक कि अब आउट ऑफ कंट्रोल। बट ऐसा होगा नहीं, अभी भी आपके पास कल का पूरा टाइम बचा है। कल 25 है, 26 पूरा है, 2 दिन बचा है। एंड यदि पूरा करना चाहते हो तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स, 3 घंटे मान के चलते हैं। 3 घंटे में एकदम बढ़िया सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं, आपसे आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो मैं आपको टॉपिक मैं बता रहा हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बनाने से पहले मैं अपने 10th की टीचर से बात किया, जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। इसी बहाने बहुत दिन बाद उनसे बात हो गया, आपके जरिए आपके लिए बात करना था। तो शी इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, अ परफेक्ट टीचर, जो कि मतलब बहुत मस्त इंग्लिश पढ़ाती थी हम लोग के टाइम पे और पढ़ाती हैं। तो मैं उनसे बात किया कि मैं मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताइए जो करना है। उनको लिस्ट भेजा पहले, शी सेड कि हाँ ये सब सही है, कुछ टॉपिक्स ऐड करना। तो उनके कहने में कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिया हूँ, और कुछ टॉपिक्स मुझे फील होता है जो बहुत और इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी मैंने ऐड किया है, जो कि मैं 12th के बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो दैट्स ऑल। अब शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब ये बहुत इजी है, इट विल टेक योर ओनली 15 to 20 मिनट्स। ये भी बहुत ज्यादा हो गया, 15 से 20 मिनट ज्यादा हो गया। 10 से 15 मिनट मान लो, 10 से 15 मिनट आपको लगेगा पूरा आपको टॉपिक समझने में। एंड फिर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो लास्ट में आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझे क्या है? आपका इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो गए आपके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टेंसेस। अब टेंसेस आपको करना है, क्योंकि टेंसेस से क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो आपके वोकेबुलरी वाले क्वेश्चंस में हो जाए, चाहे आपको डू एज डायरेक्टर वाले पार्ट में आ जाए। तो टेंसेस को भी छोड़ना मत। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। मोस्टली इसके ऊपर ना के ये फाइनाइट का चांसेस ना के बराबर रहता है, बट फॉर सेफ एंड कर लेना, जो क्वेश्चन घुमाएगा वो इसमें से घुमाएगा और बहुत सारे चांसेस कि इसमें से घुमाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। अब नेक्स्ट है आपका होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स में ये ऐसा नहीं है कि सी ये वाला सीन नहीं है, ये आपका सेंटेंसेस के टाइप में आएगा। तो लेंदी एक सेंटेंस बन के आएगा, तो ये छोटा में समझना, तो आपको थोड़ा सा कुछ नहीं रहेगा। होमोग्राफ्स को होमोफोन से कन्वर्ट करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये भी बहुत इजीली आप कर ले जाओगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए इसका, कि कैसे कब क्या लगाना है। अगर ये आपका बेसिक रूल समझ में आ गए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखो, ये थोड़ा सा साइड में जाएगा तो हल्का सा टफ लग सकता है आपको, बट हमारे टाइम इसके अंदर टाइप्स के ऊपर आ गए थे, बट आपके लिए इतना टफ नहीं आएगा। आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो बेसिकली इसको भी कर लेना। इसमें ऐसा सीन रहेगा कि आपको पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको दिया रहेगा। आपको करना क्या रहेगा, बस आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब एज इट इज रखना है, एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। ये आपका ओरिजिनल सेंटेंस हो गया, एंड ये आपका बन गया आपका जो एक्टिव है पैसिव जो भी रहेगा वैसा हो गया। बहुत ईजी है, कर ले जाओगे। टफ लग सकता है, बट अच्छे से कॉन्सेंट्रेट वे में पढ़ोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट भी बहुत ईजी है, इसके लिए भी आपको कोई टफनेस नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिंपल सा है, जो आपके वर्ब है, तो वर्ब को आपको उसका पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो उसका बस नेगेटिव कर देना है। इज प्रेजेंट तो इजंट, इज ही तो इजंट ही, तो इस टाइप के वॉज ही तो वॉजेंट, वॉज का वॉजेंट। तो जो आपके जो मेन वर्ब है उसको बस हल्का सा आपको कन्वर्ट कर देना, तो आपको ये क्वेश्चन टेक्स्ट भी अच्छे से हो जाएगा। एग्जांपल के साथ आपको आगे समझ में आएगा, अगर कुछ वीडियोस देख लो अच्छे से यूट्यूब पर, समझ में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है और उससे आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, तो मैं भी ये भी कर लूंगा। बस आप मुझे कमेंट कर देना कि ये टॉपिक भी मुझे बता दो, समझा दो, पढ़ा दो, जिससे बहुत मेजोरिटी में आएगा वो मैं बना के दे दूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे इजी पढ़ते हैं और अब मैं भाई आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं, तो भाई एक्सपीरियंस है ना आपसे ज्यादा, तो इसलिए पढ़ाने में मजा आ जाएगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। अब इट्स ऑन यू कि आपको कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप कर ले जाओगे तो कोई टफनेस की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपका क्या है भैया, गुड बेटर लेस नहीं है। इसमें आपके जो
सुपरलेटिव वर्ड दिया है मान लो, तो सुपरलेटिव से आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव दिया तो उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना है। ये भी कोई टफ चीज नहीं है। क्लॉजेस करना है, क्लॉजेस भी हो जाएगा आपका। फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी जो सेंटेंस दिया है उसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है, तो जो सेंटेंस उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। ये भी आपका इजीली हो जाना चाहिए, इतना इजी नहीं कह रहा हूं। आई नो टाइम लगता है, टाइम लगेगा, बट टू गेट द समथिंग यू हैव टू ग्रीन वेरी हार्डर। अब नेक्स्ट बात है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपका इंपॉर्टेंट है, इतने दूर तक मत चले जाना फिगर ऑफ स्पीच में। बेसिक्स फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, सिमिली, अलिटरेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, ओनोमेटोपोइया एंड फिर हाँ इतने काफी है एज ऑफ नाउ। फिर हाइपरबोल करके भी है आपका। तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच हो गए। एंड फिर आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी इजी है। इसमें पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी की जगह पे क्या लगाना है, मेक अप यूज करना है, परमिशन के लिए क्या यूज करना है। तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरी भी इजी इजी है। ये आपका पूरा ग्रामर का टॉपिक्स हो गए। इनका चाहो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिए। चलो तो ये ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, आपके पास पूरा दिन बचा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रिसिएशन, कि एप्रिसिएशन को कैसे लिखे कि 5 में से 4 मार्क्स आ जाए। तो वो भी मेरे ऊपर छोड़ देना, बस आपका काम है कि अब आप इसको कल तक कंप्लीट कर लेना, ताकि कल शाम को जब मैं आपके लिए एप्रिसिएशन का वीडियो लेके आऊं तो आपको वो एप्रिसिएशन भी इजीली आप कर ले जाओ। फिर एप्रिसिएशन ये हो गया, फिर आपको राइटिंग स्किल्स बच रहा होगा एंड सारे सारा प्रोज और पोएम कर रहे होगे जो आपको मैं सुबह की स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था। तो आई होप उसके ऊपर आप काम करना चालू कर दिए होगे। दैट्स ऑल। तब तक टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।